आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एजुकेशन पीए ट्यूटोरियल। तो आज हम कल के ही टॉपिक पर आगे बढ़ने वाले हैं। कल हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। साथ ही में हम अधिगम के सिद्धांत भी देखेंगे। तो एक एक करके पहले फैक्टर्स को जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है वातावरण, इन्वॉल्वमेंट। हमारा जो वातावरण है वह हमें सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध, प्रदूषण रहित होगा तो हम किसी भी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, और यदि हमारा वातावरण ही दूषित होगा तो हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर होता है तो क्या होगा कि आप जिस चीज़ को भी पढ़ने के लिए या सीखने के लिए बैठे हो उस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जब भी हम सीखते हैं तो हमारा जो वातावरण है हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला कारक है सीखने की इच्छा। जब तक हमें किसी कार्य को सीखने की इच्छा ना हो तो हम उस कार्य को मन से नहीं सीखते हैं। लेकिन यदि हमें किसी भी चीज़ को सीखना है तो हम उस समय और परिस्थिति नहीं देखते हैं, हमारी इच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार जब भी हम सीखते हैं तो हमें हमारी इच्छा भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति को हमें दृढ़ बनाना चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक सीख सकें। तो इस प्रकार अधिगम को या सीखने को जो हमारी इच्छा है वह भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला कारक देख लेते हैं। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व ही नहीं होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए तो हम उस चीज़ को कैसे सीख पाएंगे। तो हमारे लिए परिपक्वता भी बहुत ज़रूरी है। मान लो यदि हम 3 वर्ष के बच्चे को मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व करने के लिए देते हैं और वो उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी जो शारीरिक और जो मानसिक स्थिति वो परिपक्व नहीं हुई है। इसलिए समय से पहले भी किसी चीज़ को नहीं सीखा जा सकता है। तो हमें सीखने में सबसे अधिक परिपक्वता भी प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कारक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कारक है मानसिक और शारीरिक स्थिति। जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो हम किसी चीज़ को नहीं सीखेंगे। फिज़िकल और मेंटल दोनों ही स्थिति में हमें अच्छा होना है। यदि हमारी स्थिति अच्छी रहती है तो हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं। इसलिए हमें सीखने के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति प्रभावित करती है। हमारा नेक्स्ट कारक है समय और थकान। तो हमारे अधिगम या सीखने में जो समय है वह भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उचित समय का और हमारे शरीर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी और समय ठीक होगा तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। आप स्कूल जाते हो तो शुरू के कुछ घंटे रहते हैं जो शिक्षण के, वह आप बहुत अच्छी तरह से बिताते हो क्योंकि वो समय आपके लिए पढ़ने के लिए बनाया गया है और आपका जो शरीर है वह भी स्फूर्ति से भरा होता है। लेकिन जब तक छुट्टी का समय आता है उस समय तक हम पूरी तरह से थक जाते हैं, हमारा जो शरीर है वह शिथिल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं
कि जो लास्ट का लेक्चर रहता है तो उस समय हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार अधिगम में या सीखने में जो समय है और थकान है वह भी हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कारक है शिक्षण या शिक्षण विधियाँ। शिक्षण मीन्स जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और शिक्षण विधियाँ मीन्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी कुछ नया सीखते हो तो उसके अंतर्गत जो पढ़ाने वाला हमारा शिक्षक होता है वह हमें किस तरह से पढ़ा रहा है और किस विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है वह भी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को शिक्षण कार्य खेल के माध्यम से या खिलौने के माध्यम से कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे की रुचि होती है, उस कार्य को वो अच्छे से करता है। इसलिए हम जो कुछ भी सीखते हैं उस शिक्षण में शिक्षण कार्य और जो शिक्षण विधियाँ है वह उचित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कारक देखते हैं प्रोत्साहन और पुरस्कार। जब तक हमें किसी कार्य के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन नहीं मिलता है तब तक उस कार्य को हम मन लगाकर नहीं सीखते हैं। उसके विपरीत यदि हमें किसी ने कह दिया कि आप बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो हम क्या होते हैं? प्रोत्साहित हो जाते हैं और उस कार्य को और मेहनत से करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे जब होमवर्क करके लाते हैं तो मैम उसे गुड लिख देती है, स्टार्स या फिर आइसक्रीम बना के देती है, तो वो क्या हो जाता है? बच्चा खुश हो जाता है और उसे जो भी होमवर्क दिया जाता है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हमारे अधिगम को हमारा जो प्रोत्साहन है और पुरस्कार है वह भी प्रभावित करता है। अगला है अवधान या बाधा मीन्स रुकावट। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उस समय उस सीखने के दौरान हमारे सामने कोई रुकावट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो हम क्या होते हैं? भटक जाते हैं। हमारा जो मन है वो उस कार्य में नहीं लगता है। यदि रुचिकर कार्य भी होता है और बार बार कोई हमें रोक रहा है, टोक रहा है, तो फिर हम उस कार्य को अरुचिकर बना देते हैं और उसे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार अवधान और बाधा भी हमारे सीखने को प्रभावित करती है। हमारा नेक्स्ट कारक देख लेते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट कारक है वह है सीखने के लिए रुचि, इंटरेस्ट। जब तक हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करेंगे। होता है ना आपके साथ कि जब तक हमारी रुचि उस कार्य को सीखने की है ही नहीं तो फिर हम क्यों करें? किसी को मेहंदी बनाने का शौक़ होता है, किसी को कढ़ाई करने का शौक़ होता है, किसी को खेलने का शौक़ होता है। सभी की रुचि अलग अलग रहती है और पढ़ने के विषयों में भी सभी की अलग अलग रुचि रहती है। किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को कॉमर्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जब भी हम कुछ नया कार्य सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें अपनी रुचि भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम जब भी अधिगम, लर्निंग या सीखेंगे तो हमें ये सारे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से कारक हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ अधिगम या सीखने के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं, क्योंकि सीखना तो जीवन भर चला ही करता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ कुछ सिद्धांत हैं और उसके प्रवर्तक भी है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, स्किनर द्वारा दिया गया है। अगला है अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि
पावलोव द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है कोहलर। और नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत, जो कि C.L. हल ने दिया है। ये सारे सिद्धांत सीखने के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम व्यवहारवाद, गेस्टलवाद या संबंधवाद, इस सारे विचार या सारे सिद्धांत एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप इन सारे सिद्धांतों को डिटेल में जानना चाहते हो तो जो आने वाली वीडियोस है उससे बने रहिए। हम एक एक करके इन सारे सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे सिद्धांत जितने भी शिक्षक भर्ती होती है या जो भी परीक्षाएं होती है, उन सारी प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, हम एक एक करके इन सिद्धांतों को जानेंगे। वीडियो को लाइक